अदालत तक पहुंचते थे। दोनों दोस्त एक पापी अधर्मी सर को भाई साहब को चरणों में लगाते थे तो बड़े भाई साहब हंस हंस को आशीर्वाद दे रहा था। आज बातें क्या है कि बड़े भाई साहब एक उदासी बैठे आता है। कारण क्या है कि बड़े भाई साहब से पूछे किस कारण से आप उदासी बैठे हैं प्रभु। इसी से मैं बड़े भाई साहब से पूछता हूँ, बड़े भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। तुम दो बात मुझसे पूछ सकते हो। बड़े भाई साहब किसी दिन किसी रोज दोनों दो शिकार खेलने आते थे तो आपके चरणों में या पापी और धार्मिक सब दोनों दोस्त नभाते थे आपके चरणों में तो आप प्रभु होश होश को आशीर्वाद देते थे। एक बात क्या है प्रभु आज उदास बैठे दो आहो का तो घटिया भैया ये धन सोना सोचते रहते हैं। तुम्हें मालूम कहा जिस दिन तुम माँ की गोद में थे तुम्हारे जन्म को 6 रोज नहीं गुजरा था, 3 दिन का जन्म था। राजस्वरी में चचेरा भाई काल झगड़ू मेरे पिता को धोखा से सर काट लिया। मेरे भाई साहब उसी टाइम मेरे माँ तुम्हारे गोद में लेकर के मेरे आगे लेकर को 51 किलो में भरबन दिया लेकिन कोई स्थान नहीं दिया। सादा माँ मामा माइल था जो कि माँ की गर्दन पर धक्का देकर तो राजुरिया से मैं कितने कठिन से तुम्हें पोसा हूँ। वही ताना सैयद बनारस वाले वही माँ को स्थान दिया लेकिन क्या मारना था सिर में मेरे मरना का सुन में मियाँ का मुर्गा नाश्ता जाए तब ना पेट भरल बुढ़वा या बुढ़वा कौन प्रकार गया दादा बोन के गली में पकड़ जंगल से आया तब तो बुढ़वा किया कुर्बान मर गया पिता के कदर नहीं
भाई साहब। तुम 2 रोज का छुट्टी में जाते हो, हफ्ता रोज गुजार देते हो या 15वां गुजार देते हो भाई साहब। क्यों नहीं बड़े भाई साहब? लेकिन रुदाल, तुम्हें अगर कुछ हो गया दुनिया के अंदर, मैं किसके सहारे जीऊंगा? तुम्हें मैं मैना का खिलौना मान रहा हूँ, लेकिन तुम जिस दिनों से राजमहबा से निकल जाते हो, मोहब्बा छोड़ कर की नजर उठा कर की देख कि दौड़ी में नायक मंत्री ने पलटन दिखा रहा है, जिसके दरबार में 1400 पलटन और 1200 बिरन खड़ रहा है। बड़े भाई साहब, इस भी बात के लिए इस बात में सारा चालाकी आपका है बड़े भाई साहब। क्या चालाकी है मेरा? आपका यही चालाकी है। किसी रोज मैंने उस मंत्री को बुला करके दरबार में दुर्दशा करता हूँ, धन को अलग करने जाता हूँ, तो आपका बहरुदल रुक जाओ, इस मंत्री को बहुत निदान से पोस कर जवान किया हूँ। सच कहते हैं रुदाल, लेकिन राजा की बात अमर होता है कि प्रजा को पोसता है और मंत्री दीवान को सबको। वैसे विदाई नहीं देना, लेकिन उन्हें डर भर दिखाओ, सामने करो कमीना को। ठीक है बड़े भाई साहब, इसके लिए आप उदासी में रहते हैं कि जिस दरबार में 1200 बीरन 1600 पलटन खड़ता है, रुदल को जाने के बाद में एक मंत्री में एक पलटन आता है, इसीलिए आप उदासी है। इसीलिए मैं उदासी हूँ। तो आप अपनी सिंहासन पर बैठ जाइए, आपके सामने उस हरामजादे मंत्री को बुलाकर दुर्दशा करूंगा कि दुनिया चालो देखा। आज तक मैं हाल हथियार नहीं उठाया हूँ, अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं क्या करूँ? बस कीजिए बड़े भाई साहब, मर गया दुनिया वाले छतरी, मर गया माँ के औलाद, राज मोहब्बा पे कदम बढ़ाया, उसे मुर्गा नहीं जिंदा चला कर रहा कर दूंगा। राजमहबा के अंदर पारस मणि पत्थर है, देश का छतरी हमेशा कहता है कभी राजमहबा टूट जाए कि पारस मणि पत्थर मेरे हाथ चले। हो सकता है जब तक राज मोहब्बा में जंगी रुदल रहेगा, कोई देश का सूरवीर, कोई देश का छतरी राज मोहब्बा पे आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे।
मंत्री बहुत हरामजादे है। अगर वो शैतान के अगल बगल से छिप कर देख लिया कि दोनों बदमाश बड़े भाई साहब को अदालत तक पहुंच चुका है तो अदालत कदापि नहीं आएगा। आवाज लगा दिए हैं, चलिए दोनों दोस्त छिप जाइए, उसके बाद वो मंत्री बड़े भाई साहब को अदालत आएगा। चलो चलो,